हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अक्सीरा एजुकेशन विद डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। तो यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं डायरेक्टली फ्रॉम द पीएमओ ऑफिस। बहुत सारे रूमर्स स्प्रेड हुए थे रिगार्डिंग एफएमजीएल रेगुलेशंस 2021। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स भी बहुत कंफ्यूज हैं, बट कुछ यूट्यूब चैनल्स, कुछ मेंटोर्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम अक्सीरा एजुकेशन ऑल्सो। बट कुछ चैनल्स यहाँ पर हैं जिन्होंने गलत रूमर स्प्रेड किया है और उसी के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है। ये मैं अपनी रिपीटेड वीडियोस में बताती आ रही हूँ। एनएमसी या फिर अब पीएमओ का आप रिप्लाई भी देख लिया पीएमओ ऑफिस से, यहाँ पर भी सेम लाइंस को कॉपी किया है, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि हम इंडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स जो एजुकेटेड हैं, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, जो अपनी MBBS जैसा कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, उनको एटलीस्ट इंग्लिश के नॉर्मल वर्ड्स का पता होगा। सपोज एंड मतलब और, ठीक है, एंड और क्या फ़र्क होता है अगर दो सेंटेंस के बीच में एंड आता है और दो सेंटेंस के बीच में और आता है, ठीक है। तो और एंड में क्या डिफरेंस है, ये हमारे पीएमओ ऑफिस से भी, हमारी एनएमसी को भी अंडरस्टूड है कि सबको पता होगा, लेकिन देन ऑल्सो कुछ मेंटोर्स यहाँ पर हैं जो बहुत कंफ्यूजन फैला रहे हैं। एंड मैंने रिपीटेड अपनी वीडियोस में ये चीज़ आपको दोबारा बताई है। एंड रिसेंटली अभी अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने एक और वीडियो देखा है, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सही गाइडेंस दिया है, वो देते भी आए हैं। एंड इसी गाइडेंस के चलते आज मैं फिर से आपको ये डाउट क्लियर करने के लिए आ रही हूँ। सो नाउ लेट्स मूव टू द न्यू पीएमओ ऑफिस। लेटर्स जो यहाँ पे RTI फाइल हुआ था, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया था। तो आप यहाँ पे जिस भी कंट्री में एडमिशन्स लेने का सोच रहे हैं, प्लीज़ कुछ पॉइंट्स हैं, आई एम ऑल्सो strictly following NMC rules regarding this, and I just want you to follow that and you to understand the main objectives of the FMGL regulation 2021. बेसिकली ये RTI फाइल हुआ था, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्लोज हैं। ओके, सो नाउ हम यहाँ पे अपना फर्स्ट आंसर देखते हैं जिसके ऊपर ये फाइल किया गया है। सो द फर्स्ट आंसर इज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पर है। नो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्लिनिकल पोस्टिंग्स, क्लर्कशिप और इंटरनल प्रैक्टिस अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स shall not be treated as mandatory 12 months internship required under the FMGL regulation 2021। तो इसीलिए सेपरेट 12 मंथ्स का इंटर्नशिप होना चाहिए। और आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखेंगे हर कंट्री को लेकर मैंने आपको डिफ्रेंशिएट किया है, किस कंट्री में इंटर्नशिप इंटीग्रेटेड है एंड किस कंट्री में इंटर्नशिप सेपरेट है। यानी कि आपने मेरी वीडियोस में सिर्फ दो ही वर्ड सुने होंगे, स्प्रेड एंड स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट इन द सेंस पूरी 12 मंथ्स का अलग है, स्प्रेड इन द सेंस कि मिक्स है। मिक्स इन द सेंस 6 इयर्स में आपको कुछ कुछ किश्तों में कराई जाएगी इंटर्नशिप, एंड वो सब ओवरऑल काउंट करके 12 मंथ्स हो जाते हैं। दिस इज़ द सिनेरियो, बट अकॉर्डिंग टू द NMC गाइडलाइंस, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, 12 मंथ्स पहले तो यहाँ पे आता था 54 मंथ्स का आपका स्टडी पीरियड होना चाहिए, प्लस 12 मंथ्स का इंटर्नशिप सेपरेट होना चाहिए आफ्टर फिनिशिंग योर MBBS स्टडी कोर्स, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे कंफ्यूजन है और सब गुमराह कर रहे हैं। Yes, under regulation 4B of the FMGL regulation 2021, FMG must be registered with or obtain a license from the competent professional regulatory body, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मतलब क्या है बेसिकली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2021 रजिस्टर्ड विद, ठीक है, यहाँ पर और लिखा है। आपको पता होगा ना इस चीज़ का तो मतलब क्या होता है। एक होता है एंड, ठीक है, और एक होता है और। इसीलिए यहाँ पे NMC बार बार सेम लाइंस रिपीट कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स को और गलत गाइडेंस की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। और मेंशन है यहाँ पर ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम, या तो रजिस्टर्ड होना चाहिए विद प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, और यानी कि या
या ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम द प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी। अभी एक रीसेंट वीडियो अपलोड हुआ है इसी के ऊपर, जहाँ पर ये हाइड किया गया है किसी एक कंट्री को लेकर, सिर्फ इतना बताया गया है कि लाइसेंस कैसे मिलेगा। यहाँ पे आप जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, ये जिन्होंने MBBS कंप्लीट किया है, उनका MBBS डिग्री देखिए, उनका सर्टिफिकेट देखिए इंटर्नशिप का, वहाँ पर एक डिग्री के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर रेगुलेटरी बॉडी ग्रांट करती है। तो जिसकी MBBS डिग्री पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता है, वो क्वालिफाई नहीं है नेक्स्ट या FMG देने के लिए। उसके लिए उस बच्चे को क्या करना होगा, उसे लाइसेंस लेना होगा। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे रशिया हो गया। रशिया रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देता है आपकी MBBS और इंटर्नशिप करने के बाद। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी डिग्री पे तब आएगा जब आप ये लाइसेंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू द मोस्ट हाईलाइटेड कंट्री एट दिस टाइम इज़ जॉर्जिया। जॉर्जिया में आफ्टर कंप्लीटिंग योर MBBS एंड इंक्लूडिंग द इंटर्नशिप, यानी 5+1 ईयर का कोर्स, you will have your MBBS degree with a professional regulatory body with proper registration number। और हमारे FMG को, हमारे नेक्स्ट को यही रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है। एंड यहाँ पे मेंशन है, और या तो आपका रजिस्ट्रेशन हो रेगुलेटरी बॉडी से, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री से, और ये आर्टिकल नंबर 14 मैंने बहुत डिटेल में जॉर्जिया का लॉ आर्टिकल नंबर 14 को आप कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं आई बटन पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो ज़रूर डालूंगी लाइसेंस के लिए। तो वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर MBBS विद इंटर्नशिप, अ स्टूडेंट is eligible to practice there as a junior doctor with a registration number, जो आपकी MBBS डिग्री पे मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होइए, बहुत मेंटोर्स हैं, वो वीडियो को बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन उनको भी एज यूजुअल और एंड का मतलब पता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो जॉर्जिया की डिग्री है वो रजिस्टर्ड होती है रेगुलेटरी बॉडी से, और रशिया में रजिस्ट्रेशन के साथ आपको लाइसेंस के बाद आपका रजिस्ट्रेशन मिलता है। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द जॉर्जिया एंड रशिया, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, लाइसेंस का एग्ज़ाम देने के बाद आपको आपकी डिग्री पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा इन रशिया। यहाँ पे आपकी जो MBBS की डिग्री होगी आफ्टर कंप्लीटिंग इंटर्नशिप, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा विद रेगुलेटरी बॉडी। यही मैंडेटरी है और यही बोला गया है, दोबारा से ये आया है, ठीक है। सो दैट्स इट। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ ही फर्दर अपडेट्स लेके आने वाले हैं, और अभी MBBS अब्रॉड एडमिशन्स ऑन द पीक हैं, तो इसीलिए मैं अपनी अगली वीडियो में आपको प्रॉपर फिर से MBBS अब्रॉड यानी FMGL 2021 की गाइडलाइंस पॉइंट टू पॉइंट, इंग्लिश में हर एक वर्ड का मतलब क्या है, हिंदी में क्या अनुवाद है, A to Z आपको समझाने वाली हूँ। उसके बाद आप कितनी भी RTI फाइल कीजिए, सेम रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एजुकेटेड लोग हैं जो MBBS के लिए जा रहे हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद माई फर्दर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़, आपकी MBBS अब्रॉड गाइडलाइंस। थैंक यू।